नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को देंगे विकास की सौगात। काशी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। गन्ने का समर्थन मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल करने के कैबिनेट के फैसले से किसानों में जबरदस्त खुशी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा, किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए हमेशा तैयार। रायसीना डायलॉग के नवे संस्करण का आज अंतिम दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर करेंगे चर्चा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने वर्ष 2027 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जताया अनुमान। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच आज से रांची में चौथे टेस्ट की शुरुआत। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम अजय बढ़त के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और मौसम की खबरों में मौसम विभाग ने रविवार तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की है उम्मीद। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वाराणसी में सड़क, उद्योग, पर्यटन, वस्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अपने दौरे पर प्रधानमंत्री सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन करेंगे, जो शहर में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह में काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। वो वाराणसी के संस्कृत छात्रों को किताबें, वर्दी सेट, संगीत, वाद्य यंत्र और योग्यता संबंधित छात्रवृत्ति भी वितरित करेंगे। साथ ही काशी संसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता गैलरी का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री संत रविदास की नव स्थापित प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार रात वाराणसी पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बाबतपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पीएम का स्वागत किया। उसके बाद लोगों ने जगह जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात करीब 11 बजे शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का निरीक्षण करने भी गए। आपको बता दें कि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। ये मार्ग बीएचयू और बीएलडब्ल्यू के आसपास रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों के लिए बहुत मददगार है। साथ ही
इससे हवाई अड्डे, लखनऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर की ओर जाने वाले लोगों को काफी मदद इस वक्त मिल रही है। इसे 360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें यातायात की भीड़ कम करने में भी कहीं ना कहीं मदद मिल रही है। इससे बीएचयू से हवाई अड्डे की ओर यात्रा की दूरी 75 मिनट से घटकर सिर्फ 45 मिनट हो गई है। इसी तरह लहरतारा से कचहरी की दूरी 30 मिनट से घटकर मात्र 15 मिनट रह गई है। इस परियोजना में वाराणसी के नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए रेलवे और रक्षा सहित अंतर मंत्रालय समन्वय देखा गया। वहीं केंद्र सरकार ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8% प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। साल 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले से किसानों में काफी खुशी है। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निराकरण में वार्ता के लिए वो हमेशा तैयार है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तमिलनाडु में लोकसभा तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग का दल कल चेन्नई पहुंचा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों का दल तमिलनाडु में लोकसभा पर चुनाव तैयारियों का जायजा लेगा। चुनाव आयोग का दल आज अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेगा। साथ ही जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक करेगा। बीते कल मुख्य चुनाव आयुक्त तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के पुलिस नोडल अधिकारी चुनाव आयोग के सामने अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आयोग मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से भी मुलाकात करेगा। वहीं आपको बता दें कि रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज अंतिम दिन है। बीती 21 फरवरी से राजधानी नई दिल्ली में चल रहे इस वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस बार कार्यक्रम का विषय है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। आज रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक पैनल चर्चा में शांति और सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। वहीं मदरसा दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद को वैधता देने वाला फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक फतवा जारी किया है, जिसमें गजवाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमा मंडित किया गया है। फतवा में लिखा गया है कि गजवाए हिंद में शहीद होने वाले महान सर्वोच्च शहीद होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए सहारनपुर के डीएम व एसपी को एफआईआर दर्ज करने के लिए नोटिस दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि ये एक देश विरोधी फतवा है, जो भारत के विरुद्ध युद्ध को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैधता प्रदान करता है। वहीं वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश के लिए आशावादी दृष्टिकोण का अनुमान व्यक्त किया है। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज के अनुमान के मुताबिक भारत साल 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैश्विक निवेश सलाहकार फर्म जेफरीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक अनुमान व्यक्त किया। भारत साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 10 सालों में भारत में मूलभूत संरचनात्मक सुधार हुए और अगले 4 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रहेगा। साल 2030 तक भारतीय शेयर बाजार $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। बता दें कि वर्तमान में भारत का बाजार अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद दुनिया में 5वें स्थान पर है। बीते 10 साल में इंडिया का जीडीपी में 7% CAGR से देखी गई और वहीं 2030 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन $10 ट्रिलियन पहुंचने की उम्मीद है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला आज से रांची में खेला जाएगा।
इस सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है और ऐसे में टीम इंडिया की नजर रांची टेस्ट को जीतकर सीरीज को अपने नाम करने पर होगी। भारतीय टीम में बुमराह को आराम दिया गया है, तो वहीं इस मैच में इंग्लैंड के लिए करो या मरो की स्थिति होगी। इंग्लैंड की टीम चौथे टेस्ट को जीतकर सीरीज में वापस आना चाहेगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।